नमस्कार। हम यहाँ बात करते हैं मानव नेत्र संरचना की। जो हमारी आंखें हैं, जिस तरह से बाहर से दिखती हैं, वह बिल्कुल अलग स्वरूप है। हम अपने जो आंखें हैं उनका कुछ छोटा सा हिस्सा ही बाहर से देख पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मानव नेत्र की। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि मानव नेत्र जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हम बहुत छोटे से हिस्से को, आंख के जो नेत्र गोलक है उसके बहुत छोटे से हिस्से को बाहर से देख पाते हैं। वास्तविक रूप में नेत्र एक गोलाकार संरचना है, बिल्कुल गेंद की तरह। गोलाकार संरचना एक जटिल संरचना भी है। और यह जो हमारा आई बॉल होता है वह स्कल के, यानी जो हमारी खोपड़ी है उसके आई सॉकेट में फिट होता है। आप उसे छूकर, अपने आंखों को छूकर महसूस भी कर सकते हैं कि हमारे उस आई सॉकेट में फिट होता है और बहुत सारे ऑक्यूलर मसल्स से ये जुड़ा होता है। ये सभी जो ऑक्यूलर मसल्स हैं हमारे आंख या नेत्र गोलक को घूमने में मदद करते हैं, यानी कि जो हम दाएं बाएं ऊपर नीचे देख पाते हैं ये ऑक्यूलर मसल्स की मदद से ही देख पाते हैं। और हमें आंख का सिर्फ अगला हिस्सा ही दिखाई देता है। इसे कुछ हम इस प्रकार समझ सकते हैं। गोलाकार संरचना तो है, किंतु आगे और पीछे से इसकी संरचना में थोड़ी भिन्नता होती है। आगे की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि प्रकाश की किरणें नियंत्रित रूप में आंखों में पहुंच सके और नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बन सके। जबकि नेत्र गोलक के पिछले भाग की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि वहां से ऑप्टिक नर्व निकलता है और ब्रेन से आई बॉल को ऑप्टिक नर्व जोड़ने का काम करता है। यदि हम अपने नेत्र गोलक की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो नेत्र गोलक है वह 3 परतों यानी 3 लेयर्स से बना हुआ है। जो सबसे बाहरी परत है उसे स्क्लेरा कहते हैं, जो एक मजबूत परत है और बिल्कुल अपारदर्शी है, बिल्कुल ओपेक है। ये जो परत है ये आंख की सबसे मजबूत परत है। यह आंखों को, जो नेत्र गोलक है उसे मजबूती प्रदान करता है और इसी से जो ऑक्यूलर मसल्स हैं, जो नेत्र के मांसपेशियां हैं, वो जुड़ी रहती हैं। दूसरा लेयर यानी कि बीच का लेयर है वह है कोरॉइड। कोरॉइड का जो लेयर है वह मुख्य रूप से जो नेत्र गोलक है या जो आंखों के जो भाग हैं उसको पोषण प्रदान करता है, क्योंकि वहां तक रक्त नलिकाएं आती हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ वो एरिया होता है। और इसका मेन है कि यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है नेत्र के सभी भागों को। नेत्र का सबसे निचला और तीसरा जो लेयर है, सतह है, वह है रेटिना। यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहीं पर सारी फोटो रिसेप्टर जो टिश्यूज हैं वो रहते हैं और जो प्रतिबिंब बनता है वो इसी लेयर में बनता है। इस गोलाकार संरचना के तीनों सतहों के बीच में जो खाली स्थान है वह एक द्रव्य से भरा होता है जिसे विटरस कहते हैं। अभी हमने जाना है कि जो हमारा नेत्र गोलक है वह मुख्यतः 3 लेयरों से बना हुआ होता है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। इसे हम नेत्र गोलक के ट्रांसवर्स सेक्शन से भी समझ सकते हैं। रेटिना के मध्य भाग को मैक्यूला भी कहते हैं और मैक्यूला के बीच में एक स्थान होता है जहां पर सबसे शार्प दृष्टि बनती है, उसे हम फोविया भी कहते हैं या मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं। जो आंखों का अगला भाग होता है वहां पर स्क्लेरा की लेयर नहीं होती है, बल्कि उसके बदले कॉर्निया होता है। कॉर्निया वह भाग है जो किसी भी आंख में हम जो एक रंगीन सा भाग, काला, नीला या भूरे रंग का जो भाग दिखता है वह कॉर्निया होता है। कॉर्निया वास्तविक रूप में एक पूरी तरह से पारदर्शी एक अंग है, किंतु वह अंदर के जो आइरिस है उसके कारण उसका रंग रंगीन दिखता है। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा कॉर्निया है उसके पीछे होता है आइरिस, और आइरिस से जो एक छिद्र बनता है जिससे प्रकाश की किरणें अंदर जाती हैं
वह छिद्र कहलाता है प्यूपिल। यानी प्यूपिल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उस छिद्र को कहते हैं। और आइरिस के पीछे है लेंस, जो कि एक क्रिस्टलिन नाम के प्रोटीन से बना होता है और काफी लचीला यह लेंस होता है। आइए अब हम जाने कि हम कैसे देख पाते हैं। वास्तव में जिस वस्तु को हम देख रहे होते हैं वहां से प्रकाश की किरणें हमारे कॉर्निया क्रॉस करते हुए जो आइरिस से जो प्यूपिल छिद्र बनता है उस छिद्र से होते हुए लेंस को गुजरती है और लेंस से गुजरकर वह रेटिना पर जाकर एक प्रतिबिंब बनाती है और प्रतिबिंब उल्टा होता है। जो यह प्रतिबिंब बनता है, ये सभी प्रतिबिंब हमारे नेत्र गोलक से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में पहुंचते हैं। ये प्रतिबिंब एनालाइज होते हैं और फाइनली हम देख पाने में सक्षम होते हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्नों पर विवेचना करते हैं जो हमारे मस्तिष्क में कहीं न कहीं घूमते रहते हैं या घूमने चाहिए भी। जब हमारी दो आंखें हैं, दो नेत्र गोलक हैं, तो हम एक ही चीज कैसे देख पाते हैं? हम दूर की चीज को भी और नजदीक की चीज को भी दोनों को स्पष्ट कैसे देख पाते हैं? एक और सवाल कि कुछ लोग चश्मे क्यों पहनते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद ढूंढें या फिर इसे जानने के लिए आप इस श्रृंखला के अगले वीडियोस को भी देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह जो नेत्र संबंधी संरचना को समझाने का एक प्रयास किया गया है उसमें मैं सफल रहा हूँगा। फिर मिलते हैं किसी नए विषय वस्तु पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।